परमेश्वर के नाम को इस अनुग्रहित अच्छे दिन में महिमा मिलने पाए। होशे भविष्यवक्ता के द्वारा इजरायली लोगों को परमेश्वर द्वारा छुड़ाए जाने की सूचनाओं का वर्णन करने वाले एक बाइबल के खंड को पढ़ने के लिए परमेश्वर में शरणागत हूँ। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक 2 अध्याय और 15वीं आयत। वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहाँ वह मुझसे ऐसे बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी कि मैं खुद को तुझे दे दूंगी। आज सुबह पढ़े गए खंड में से आखिरी पढ़े गए पद पर जरा जोर देने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। खुद को दे दूंगी, खुद को दे देना, इस विषय पर आइए हम आज सुबह ध्यान करें। इजरायली लोग परमेश्वर के हाथ में खुद को दे देंगे। इस विषय में न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में इस प्रकार लिखा गया है कि शी विल गिव हरसेल्फ टू मी। इजराइल खुद ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देगा। अगर हम परमेश्वर के हैं, यदि प्रभु यीशु ने हमारे लिए दाम चुकाया है, तो हम स्वयं दूसरों के प्रेरणा के बिना परमेश्वर के लिए सौंपे गए हैं। इस बात को हमें स्मरण रखना है। नए नियम के भाग में भी इस बात को प्रकाशित किया गया है ना। हम अपने आप के नहीं हैं, हम खुद के नहीं हैं, हम किसी और के भी नहीं हैं। हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं। परमेश्वर के लोग इजरायली जब परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर उन्हें दंड देता है, परंतु उस दंड के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें अपने अधीन नहीं किया। इसके विपरीत उन दंडों को उन्होंने स्वयं स्वीकार कर गलती को जब वे पहचान लेते हैं, तो वे परमेश्वर के प्रति आकर्षित होते हैं। परमेश्वर द्वारा आकर्षित किए गए लोग परमेश्वर के प्रति स्नेहपूर्वक अपने आप खुद को दे देते हैं। परमेश्वर भी यही चाहता है। परमेश्वर किसी को भी प्रेरित कर, दबाव देकर उसे आज्ञा मानने को नहीं कहता है। परमेश्वर बड़ी खुशी के साथ इजरायलियों की जवानी के दिनों को स्मरण करता है। हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारे जवानी के दिनों में ही तो अपनी मर्जी से जीने के लिए और बातें कहने के लिए, करने के लिए, सबके लिए हमारे पास आज़ादी होती है। इजरायलियों के जवानी के दिनों में उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया था। इसका कारण यह है कि मिस्र देश से जब परमेश्वर इजरायलियों को निकाल लाया था, उस समय वह आज्ञाकारी थे और परमेश्वर के अधीनता में रहते थे। परंतु कुछ समय बीतने के बाद, कुछ पीढ़ियों के गुजर जाने के बाद वे विद्रोही हो गए और परमेश्वर के अधीनता में न रहने वाले बन गए। उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने खूब दंड सहा। लेकिन उसके बाद एक नई पीढ़ी परमेश्वर को खुद को सौंपने वाली है। परमेश्वर ने उन्हें अपने अधीन नहीं किया, परंतु वे खुद परमेश्वर से आकर्षित होकर अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करते हैं। खुद को सौंप देना, यह विषय चाहे परमेश्वर से संबंधित हो या फिर परिवार से संबंधित हो, चाहे हम पत्नी हो, पति हो या बच्चे हो, या चाहे जो भी हो, हम इस बात को समझें कि यह हम सब पर एक समान लागू होता है। कलीसिया जिस प्रकार मसीह की अधीनता में रहती है, वैसे ही पत्नी पति की अधीनता में रहे। किसी को ऐसा कहते हुए मैंने सुना था, जो मुझे स्मरण आता है, कि हारते रहने पर भी जीतने वाली कोई संस्था है तो वह परिवार है। इसके विपरीत यदि पति पत्नी को अपनी अधीनता में लाने की जबरन कोशिश करे, तो यह बात अदालत तक पहुंचने वाली हो सकती है, और अदालत में जो न्याय करने के लिए बैठे हैं, वे लोग परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, और ऐसे परामर्श से कुछ भी लाभ न पाकर मामला तलाक तक पहुंच सकता है। पत्नी जब पति की अधीनता में रहती है, तो पति को चाहिए कि वह पत्नी पर प्रेम पूर्वक राज करे। उसी प्रकार बच्चे भी माता पिता के प्रति समर्पित होकर उनकी बात मानने वाले बनकर रहने पर
यह उनके लिए दीर्घायु और भलाई का कारण होगा। यदि अब भी अगर हम समर्पित ना हो तो वह आहाब की पत्नी इज़बेल की आत्मा है, विद्रोह की आत्मा। बदला लेने की बुद्धि के साथ परमेश्वर और लोगों को एक समान अप्रिय एक जीवन होगा यह। इसलिए प्रियो, आइए हम परमेश्वर के सम्मुख एक मन के साथ खुद अपने आप को समर्पित करें। जैसा कि न्यू लिविंग अनुवाद करता है, परमेश्वर परेशानियों की तराई को आशा का द्वार कर देगा। इसलिए प्रियो, इस वचन के भाग के अनुसार परमेश्वर के, परिवार के, सभा के और समाज के लिए समर्पित जीवन जिए। आज के कष्ट के, दुखों के, गति की तराइयों को परमेश्वर आशा के द्वार बनाकर हमारे लिए बदल देगा। यह ज़रूर होगा। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, आपकी महानता और बड़ाई को हम समझकर आपकी ओर आकर्षित होकर खुद अपने आप को आपको देकर जीवन जीने में हमारी सहायता करें। इस कारण आपके उपाय और सुरक्षा को हम अधिकाधिक अनुभव कर पाएंगे। यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों का दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।